हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे की मैनेजर पर्सनल बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। भाई 2-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको गले से पता चल रहा होगा, इसलिए कल भी वीडियो नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनानी ही है, चाहे कैसी भी आवाज़ में बने, क्योंकि आप लोगों को नोट्स मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ के साथ मैनेज कर लेना भाई, जैसे भी आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं की मैनेजर पर्सनल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। The Companies Act 2013 Act mandates that certain classes of companies have to appoint key managerial personnel. KMP is a group of people in charge of company's operations. They are the decision makers and responsible for the company's smooth functioning. They are employees visited with the certain essential functionals and rules. कंपनीज एक्ट 2013 है। इस एक्ट के अंदर मैंडेटेट की जाती है कुछ क्लासेस, कुछ कंपनीज के अंदर अपॉइंट की जाते हैं जो की मैनेजर हमारे होते हैं। केएमपी ग्रुप होता है जो चार्ज किया जाता है कंपनीज ऑपरेशंस के लिए। इसके अंदर बहुत से लोग इंक्लूड किए जाते हैं जो कि डिसीजन मेकर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए। Definition of KMP under the Companies Act 2013, Section 2, Subsection 51 of the Act define the managerial personnel. It states that KMP of companies means KMP of companies का मतलब क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। कंपनी के स्टैट्यूटरी ये भी इसके अंदर इंक्लूड की जाते हैं कंपनी KMP के अंदर। होल टाइम डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सच अदर ऑफिसर decided by the board as KMP but are not more than one level below the directors in whole time employees. Such other officers as may be preserved. ये जो ऑफिसर्स हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं KMP के अंदर, की मैनेजर पर्सनल के अंदर, जो कंपनी की हर एक चीज़ को देखते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजियल डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो सब अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपनी। द मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैज़ अथॉरिटी ओवर ऑल कंपनीज ऑपरेशन. They are all also responsible for growing and innovating the companies to a large scale. देखो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब कि जो डायरेक्टर सारी चीज़ को मैनेज करके चलता है, मैनेज करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी किस तरीके से रन की जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अथॉरिटीज़ होती कंपनी को ओवरऑल चलाने के लिए कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ें होंगी, कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से करनी है, कंपनी और किस तरीके से इनोवेटिव हम बना सकते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर उसको चला सकते हैं। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है। अंडर द एक्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर इज डिफाइंड एज अ डायरेक्टर हैविंग सब्सटेंशियल पावर्स over the company management and its affairs. A managing director is appointed through any of the following means. अंडर जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो डिफाइन करते हैं जो भी उनकी पावर्स होती हैं, कंपनी के अंदर जो भी अफेयर चल रहे हैं, कंपनी के अंदर जो भी काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट की जाते हैं इन फॉलोइंग मीन्स के अकॉर्डिंगली। सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली चलती हैं बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रखा है उसके अकॉर्डिंगली, ए रिजोल्यूशन पास इन अ जनरल मीटिंग, कोई जनरल मीटिंग के अंदर जो भी रिजोल्यूशन पास किया गया है उसके अकॉर्डिंगली, बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, कंपनी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, जो रिजोल्यूशन पास किया गया जनरल मीटिंग के अंदर उसके अकॉर्डिंगली, या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। अब आता है कंपनी स्टैट्यूटरी। अ कंपनी स्टैट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द एफिशिएंट
administration of the company. They take care of the company's compliance and regulatory requirement. They also ensure that the instructions and targets of the board are implemented. जो कंपनी की स्टेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली काम कर रही है नहीं कर रही है, हर एक चीज़ की टेक केयर। कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही हैं, कोई कंप्लेंट तो नहीं है। इंश्योर करना कि जो आपका टारगेट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम। उन सब चीज़ों को देखते जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है होल टाइम डायरेक्टर। अंडर द एक्ट है होल टाइम डायरेक्टर इज डिफाइंड एज अ डायरेक्टर who is an whole-time employees of the company. A whole-time director means a director who works during the entire working hour of the company. They are different from any independent director as they are a part of the daily operation and has a significant stake in the company. A managing director can also be a whole-time director. हमें नाम से पता चल रहा है होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि फुल टाइम डायरेक्टर जो हर एक ऑपरेशन के अंदर, कंपनी का कोई भी ऑपरेशन है, कंपनी का कोई भी काम है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। हर एक डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व रहता है। सारे जो वर्किंग आवर होते हैं कंपनी के, उनके अंदर वो वही हर एक काम को देखता है किस तरीके से हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीज़ को देखता है। जो होल टाइम डायरेक्टर है वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हर चीज़ को मैनेज करके चलता है। तो वो मैनेज कर रहा है तो वो मतलब होल टाइम वहाँ पे होगा, पूरा दिन वहाँ पे उस चीज़ को देगा। तो होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेट। दे कीप अ टैप ऑन कैश फ्लो ऑपरेशंस, create cognitive plans for financial crises and do financial planning. They lead the treasuries and financial functions of the company. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अभी हमें नाम से तो चल रहा है फाइनेंशियल ऑफिसर है, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को हैंडल करता है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कैश फ्लो के ऑपरेशन जो हमारे होते हैं, कैश कितना आया है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, वो सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। हर एक चीज़ को मैनेज करके चलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो उनको भी मैनेज करके चलता है। फाइनेंशियल जो भी हमारा ऑफिसर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलता है। अब आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है कि की मैनेजर पर्सनल होता कौन है, क्या क्या होते हैं उनके अंदर, कौन कौन से ऑफिसर्स उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम ये करेंगे कि इसकी ड्यूटीज़, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और कौन चीफ जो हमारा की मैनेजर पर्सन है वो नहीं हो सकता है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के कोई भी PDF चाहिए तो वो चीज़ भी आपको अवेलेबल होगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।